नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ये परीक्षा के ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता ही है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका ओम का नियम क्यों दिया गया है। इसको अंग्रेजी में ओम्स लॉ बोलते हैं। देखिए, 1826 ईस्वी में जर्मनी के महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम ओम का नियम दिया गया। कोई भी व्यक्ति कोई घर बनाता है अपना, तो या तो अपने पूर्वज का नाम देता है या तो अपने नाम देता है। जस्ट लाइक मतलब उसी का अपना ही होता है। कोई भी आविष्कार करता है तो अपना ही नाम देता है, क्योंकि वही उसके लिए पहचान है। हर आदमी को एक दिन तो जाना ही है, तो उसका नाम रहेगा, इसीलिए अपने नाम से ही देता है। इसीलिए इस नियम का नाम उन्होंने ओम का नियम रखा। और इस नियम में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उससे होकर बहने वाली धारा के बीच क्या बताया था, संबंध बताया था। इसका संबंध क्या होता है, इसीलिए इसको ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था वो आपके सामने है। देखिए, उन्होंने बताया था जब किसी चालक के ताप में, चालक समझते हैं ना, तार तार वायर, मान लीजिए ये वायर है, तार है, तो किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उससे होकर बहने वाली धारा मतलब विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं। अब जैसा कि समझिए, ये एक क्या है, चालक है, तार है, और यहाँ क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। धारा बह रहा है तो यहाँ और यहाँ ये दोनों के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा। यहाँ क्या होगा, भी का मान कुछ और होगा, यहाँ भी का मान कुछ और होगा। धारा तो बहेगा ही। तो विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि हमेशा क्या होता है, चाहे यहाँ पे नापिए या तो यहाँ पे नापिए, उसका विभवांतर और धारा के बीच क्या होता है, समान अनुपात होते हैं। यहाँ पे जितना मान होगा उतना ही क्या हो जाएगा यहाँ पे। कब, जब उसको अनुपात में कीजिएगा तो। समझ गए। जैसा कि अब यहाँ पे है 2/3 आएगा, मान लीजिए एक जगह 2/3 आएगा तो एक जगह क्या आ जाएगा, 4/6 आएगा। तो इसको काटिएगा तो 2/3 ना आएगा। समान अनुपात हुआ ना। अब कहीं भी आएगा तो यहाँ 12 आएगा, तो इसको भी काटिएगा तो उतना ही ना आ जाएगा। बोलिए, 2/3 ना आया, अनुपात तो समान हो गया। भले अब करंट का मान बढ़ेगा तो इधर क्या होगा, विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। बोलिए, यही अनुपात उन्होंने बताया था कि हमेशा क्या होता है, समान अनुपात में होता है। फिर से एक बार स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया था, यही स्टेटमेंट आपको लिखना है। परीक्षा में 2 नंबर में आता है। अब बोर्ड पर निर्भर करता है आप किस बोर्ड से दे रहे हैं, किसी किसी में 3 नंबर में भी देता है। और ओम का नियम का ये स्टेटमेंट है। और इसी में एक और है प्रयोग। प्रयोग करके मतलब बताइए कि भी समान आई समानुपात भी का होगा, तो वो प्रयोग करके दिखाने वाला 5 नंबर में आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। जब किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, ताप समझते हैं ना, हीट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समान रहना चाहिए, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा। समझ गए। तो कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे होकर बहने वाली धारा के क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा समानुपात का ये साइन है, क्या है, भी। और जब ये समान अनुपात हटाते हैं तो 1/r लिखते हैं। r क्या है, यहाँ लिख दी है। r क्या है, स्थिरांक है, जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को विरोध करना। समझ गए। प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को विरोध करना। धारा चाहता है कि हम आगे निकले, प्रतिरोध चाहता है कि हम आगे निकले।
और इसी दरमियान जब तार की लंबाई बढ़ता है तो क्या होता है, धारा का मान घटता है और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, धारा का मान घटेगा और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समझ गए? प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, तार पर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। समझ गए? तो ये हो गया आपका क्या, ओम का नियम। फिर से एक बार, आई समानुपात भी, ये समानुपात है, समानुपात का साइन है। अब जब ये समानुपात का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू 1/r हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला I बराबर V/r। V क्या है, विभवांतर, जिसको वोल्ट भी बोलते हैं। बोलिए, विभव सॉरी, वोल्ट तो यूनिट होता है, विभव हो जाता है। और भी इसको क्रॉस करा दीजिएगा R से, I से, तब क्या हो जाएगा, IR। तब V बराबर क्या, IR। ये फार्मूला हो गया आपका। R क्या है, स्थिरांक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये प्रतिरोध किसी चालक में ही उत्पन्न होगा। बोलिए, जिसमें करंट पास करेगा उसी में ना उत्पन्न होगा। तो किस में पास करता है करंट, तार में, चालक में, वायर में। बोलिए, चलिए ठीक है, अब आगे पढ़ते। अब हम लोग पढ़ते हैं, ओम के नियम को विस्तार पूर्वक साबित करके बताइए कि I समानुपात I समानुपात क्या होता है, V होता है ना। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक साबित करके बताएंगे। और ये सवाल 5 नंबर में आता है, 6 नंबर में भी आता है। किसी किसी बोर्ड में 6 नंबर में आता है, जैसे बिहार बोर्ड में 6 नंबर में आता है। अब बोर्ड पर निर्भर करता है क्वेश्चन किस तरह सेट कर रहा है। 2 नंबर वाला पूछ रहा था, 3 वाला है, 5 वाला है, 6 वाला है, वो हर बोर्ड का अलग अलग होता है। बट ये क्वेश्चन को समझना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना नंबर में पूछे आपको याद रहेगा तो लिखा ही जाएगा, नहीं याद रहेगा तो कितने नंबर में पूछेगा नहीं लिखाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले सवाल को हम लोग समझते हैं। इसमें ओम के नियम को प्रयोग द्वारा साबित करें या सत्यापित कीजिए, ये इस तरह का सवाल पूछेगा तो ये तो लॉन्ग में ही आएगा, क्योंकि इसका उत्तर लॉन्ग जाता है, शॉर्ट नहीं जाता है। इससे पहले हम बताए थे ओम के नियम को बताइए, तो वो स्टेटमेंट था ओम का, जो 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी आता है। तो वो नहीं है। जब ये साबित करने के लिए देगा तो ये दीर्घ में पूछेगा, यानी कि 5 नंबर 6 नंबर में पूछेगा। तो इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले ये एक हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ समझते हैं ना, पहले पढ़ा चुके हैं। जिस पथ से क्या हो, धारा बहता हो, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। एक विद्युत परिपथ हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें जो इस प्रयोग को साबित करने के लिए उपकरण चाहिए उसको हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं। हम जो बातें आपको बताएंगे वही आपको यहाँ पे लिखना है और ये चित्र बना देना है। समझ में आया ना? चलिए, लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ओम के नियम को साबित करने से पहले हम एक सेल, एक स्विच, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, कॉमा देके लिखिएगा, और एक नाइक्रोम के तार PQ को परिपथ में संयोजित कर लेते हैं। संयोजित समझते हैं, जोड़ देते हैं सबको एक साथ। समझ गए? फिर से एक बार, ओम के नियम को साबित करने से पहले एक सेल, एक स्विच, एक एमीटर, अब ये सब इधर उधर आगे पीछे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? एक सेल, एक स्विच, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक नाइक्रोम के तार PQ को परिपथ में संयोजित कर लिया जाता है। समझ में आया? इसके बाद का टॉपिक हम बताएंगे, तो फिर लिखना है। चलिए, अब हम लोग इसके बाद, ये चित्र आपको बनाना था, चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद जो घटना होगा वो आपको लिखना होगा नोट्स में, नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए क्या लिखना होगा। अब देखिए, जब स्विच S को दबाइएगा तो क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगा। समझ में आया? तो धारा बहने लगेगा तो क्या होगा, विभवांतर के समानुपाती होगा। तो उसी चीज़ को आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए लिखेंगे, जब स्विच S को बंद किया जाता है तो
परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा को एमीटर और सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरा कौन है? नाइक्रोम के तार, यही ना है, नाइक्रोम तार PQ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर मापता है। समझ में आया? फिर से एक बार, जब स्विच S को बंद किया जाता है तो परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा को एमीटर और नाइक्रोम तार PQ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर मापता है। यही आपको लिखना है। अब एक सेल के स्थान पर देखिए, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ये एक का साइन है। एक सेल के स्थान पर दो सेल को लगाते हैं तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को क्या करते हैं? पुनः एमीटर और सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर मापता है। तो परिणाम में क्या आता है? कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात क्या आता है? अनुपात जो है वही आता है। समझ में आया? ये आपको लिखना है। फिर से एक बार, जब एक सेल के स्थान पर, अब एक सेल के स्थान पर दो सेल को लगाते हैं तो परिपथ में बहने वाली धारा को एमीटर एवं नाइक्रोम तार PQ के बीच उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर मापता है। तो क्या आता है? परिणाम वही आता है, मतलब अनुपात क्या रहेगा? वही आता है। इसी प्रकार, अब इसके बाद लिखना है, इसी प्रकार 3, 4, 5 अनगिनत सेल को लगाते हैं तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात क्या आता है? I समानुपात V। क्या आएगा? I समानुपात V। तो ये हम लोग को प्रयोग करना था और ये हम लोग साबित कर लिए कि क्या होगा? जितना वोल्टेज बढ़ेगा क्या होगा? वो धारा के अनुपात हो जाएगा, समान अनुपात होगा। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, उसी रूप में, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में। समझ में आया? ये चीज़ें आपको लिखना होगा। अब पुनः इसी को हम लोग ग्राफ के जरिए समझेंगे कि कैसे समान अनुपात होगा। चलिए अब हम लोग ग्राफ के जरिए इसको समझते हैं कि I समानुपात भी कैसे होता है। देखिए इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको आप पहले से मैथमेटिकली जानते हैं। इसका नाम क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु जहाँ पे 0, 0 होता है, मूल बिंदु है। और यहाँ से विभवांतर देखिए इधर बढ़ रहा है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए, वरना फिजिक्स अधूरा है। मैथ और फिजिक्स एक दूसरे के क्या है? पूरक है। बगैर मैथ का फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, इसलिए ये जानकारी रखना जरूरी है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, और ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से देखिए विभवांतर का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। और यहाँ से फिर धारा का मान देखिए बढ़ रहा है y अक्ष पर। x अक्ष पर विभवांतर का मान बढ़ रहा है, वोल्टेज, और इधर क्या बढ़ रहा है? धारा का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? बीच से एक लाइन गया है, स्ट्रेट सीधा, जो साबित करता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। यानी कि जिस अनुपात में इस बिंदु पर मान होगा उसी अनुपात में यहाँ भी होगा। समझ में आया? जिस अनुपात में, मान लेते कोई बिंदु एक ले लेते, यहाँ पे होगा मान, उसी अनुपात में यहाँ पर भी मान होगा सेम। अब मान लेते हैं यहाँ धारा का मान मानिएगा, तब विभवांतर का मान भी यहाँ आएगा। दोनों बढ़ाइएगा यहाँ से तो यहाँ मिलेगा, तो दोनों सब समान अनुपात हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ से आप धारा का मान यहाँ लीजिएगा तो विभवांतर का मान भी यहाँ आएगा, दोनों आकर के यहाँ पे इस बिंदु पर मिल जाएगा। तो दोनों तो समान दूरी पर है ना एक दूसरे से। यहाँ दूरी जितना है उतना ही इसका भी दूरी है, यानी कि हमेशा क्या आएगा? समान अनुपात आएगा। यही साबित करता है ये ग्राफ। अगर सीधा नहीं जाता तो साबित नहीं होता। समझ में आया? तो ये सीधी ग्राफ जो मूल बिंदु से गया है, ये साबित करता है
कि धारा क्या होता है, विभवांतर के समान अनुपात होता है। इसी चीज को ग्राफीय निरूपण में आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ग्राफीय निरूपण में क्या लिखे हैं, देखिए। अब बहुत सोच रहा होगा कि ये भी लिखना होगा, ये भी लिखना है, 5 नंबर 6 नंबर ऐसे नहीं मिलता है, इसको भी आपको लिखना होगा। तो आपको याद नहीं करना है, समझना है, समझना पड़ेगा। देखिए क्या लिखे हैं, जब विभवांतर को एक्स अक्ष पर, देखो विभवांतर को एक्स अक्ष पर, जो यहाँ पे ग्राफ में घटना हुआ है वहीं पे यहाँ लिखा हुआ है, अलग से कुछ नहीं है। क्या लिखे हैं, जब विभवांतर को एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, और धारा को वाई अक्ष पर। तो देखिए धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, लेकर के क्या ग्राफ बना दिए, ठीक है ना। ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ सीधा होता है। देखिए ये सीधा हुआ ना, ग्राफ सीधा होता है जो मूल बिंदु से, देखिए यहाँ मूल बिंदु, इसी को ना मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु से जाता है। अतः इससे साबित होता है कि I समानुपात V है, मतलब धारा क्या होता है, विभवांतर के समान अनुपात होता है। समझ गए, ये साबित होता है। अब कहिएगा ये सीधा कैसे हो गया, अरे यार धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, वोल्टेज भी बढ़ता है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक धारा का मान क्या हो गया 10, तो ये भी इतना बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप मिलाइएगा तो ये भी इधर से यहाँ बढ़ेगा, तो फिर ये यहाँ से बढ़ेगा, दोनों को मिलाइएगा तो फिर अनुपात क्या आएगा, समाने आएगा। जैसे इस बिंदु पर I का मान मान लेते हैं 4 है और V का मान क्या है 8 है, मान लीजिए ये वाला बिंदु पर, बोलो। तो जब इसका अनुपात निकालिएगा तो 4/8 क्या आया 1/2। अब इस बिंदु पर नापेंगे तो धारा का मान क्या होगा 6, तो इधर क्या हो जाएगा V का मान 12, इसको भी काटिएगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो अनुपात क्या आ रहा है, समान। समझ में आया, कहीं भी जाइए। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, धारा का मान भी बढ़ता है। तो ये था आपका ओम का नियम, जो प्रयोग द्वारा साबित करने के लिए देगा। तो इसी तरह आप लिखिएगा और इसको समझ लीजिएगा बार बार वीडियो को देख करके, ताकि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि याद किया हुआ भूल जाइएगा, समझा हुआ हमेशा याद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।